नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 से पहले कई सारे खिलाड़ियों की चर्चा थी कि भाई ये खिलाड़ी तो रिलीज हो जाएंगे, इन खिलाड़ियों को इनकी टीम बाहर निकाल देगी, इन खिलाड़ियों को अब नहीं रखा जाएगा। लेकिन आईपीएल 2024 से पहले कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन खिलाड़ियों ने अपनी टीमों के अंदर जान फूंक दी है, जिन खिलाड़ियों ने टीमों को फंसा दिया है कि भाई अब क्या किया जाए, क्या उनको निकाला जाए या ना निकाला जाए। इन खिलाड़ियों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब इन खिलाड़ियों ने अपने बल्ले के दम पर, अपने गेंद के दम पर बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है और अपनी जान बचा ली है। और जाहिर तौर पर इन 5 खिलाड़ियों के जिनके मैं जिक्र आप लोगों के सामने करूंगा, इन 5 खिलाड़ियों पर वास्तव में बहुत बड़े सवाल थे, बहुत बड़े सवाल थे, लेकिन अब इन खिलाड़ियों ने अपनी जान बचा ली है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा राजस्थान की। मेरे भाई, मेरे पान पराग भैया, पहले पिछले 4 साल से कुछ नहीं किया इस खिलाड़ी ने। 2023 में घटिया प्रदर्शन करके दिखाया है। इमर्जिंग एशिया कप में भी इसका बल्ला नहीं चला, लेकिन मेरे भाई गेंद से कमाल कर रहा है। तो भाई अब संजू सैमसन ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रियान पराग को बल्लेबाज के तौर पर खिलाऊं या गेंदबाज के तौर पर। और जैसा प्रदर्शन गेंदबाजी के तौर पर वो कर रहे हैं, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट जैसे वो चटका रहे हैं, एक बेहतर स्पिनर की तरह जिस तरीके से गेंदबाजी करके दिखा रहे हैं, भाई राजस्थान फंस जाएगी। राजस्थान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि भाई रियान पराग का क्या किया जाए, निकाला जाए या ना निकाला जाए, निकाल कर कहीं फंस तो नहीं जाएगी। तो इसीलिए राजस्थान की टीम भी शायद अब रियान पराग को ना निकाले, वरना ऐसी खबरें थी कि शायद आईपीएल 2024 से पहले रियान पराग को राजस्थान की टीम निकाल देगी और उनको मौका नहीं मिलेगा। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल इस वक्त रियान पराग को लेकर भी खड़ा हो रहा है। उसके बाद में जो दूसरे खिलाड़ी थे वो मेरे भाई हेनरी क्लासन, सनराइजर्स हैदराबाद में, क्योंकि हेनरी क्लासन को लेकर लगातार बातें चल रही थी कि हेनरी क्लासन को भी निकाला जा सकता है विदेशी खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन हेनरी क्लासन ने भी भाई कमाल की बल्लेबाजी मेजर टी20 लीग में की और उनको भी शायद अब नहीं निकाला जाएगा। हेनरी क्लासन भी शायद अब अपनी टीम में रहेंगे। अब बात करता हूं मैं तीसरी टीम की, जिसका नाम है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल की टीम में वैसे तो कई सारे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिरती नजर आ रही है, लेकिन एक खिलाड़ी की मैं चर्चा करना चाहूंगा, उसका नाम है यश ढुल। जी हां, यश ढुल को लेकर खबर यह थी कि शायद दिल्ली कैपिटल यश ढुल को निकालकर किसी दूसरे खिलाड़ी को ले लेगी, क्योंकि यश ढुल को मौके मिले थे आईपीएल 2023 में, 2-3 मौके मिले थे, उन मौकों को भुना नहीं पाए थे, बेहतर प्रदर्शन कर नहीं पाए थे। लेकिन यश ढुल ने जिस तरीके से इमर्जिंग एशिया कप में बल्लेबाजी की, कप्तानी की, उसके बाद में दिल्ली कैपिटल के महकमे की आंखें खुल गई। आंखें इसलिए खुल गई कि भाई ये तो खिलाड़ी के साथ साथ अच्छा कप्तान भी है और भविष्य के तौर पर अब उसके लिए प्लान बनाया जाने लगा है दिल्ली कैपिटल में कि भाई अगर ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे, क्योंकि चोटिल हैं, उतनी तरीके से, उतनी बेहतर तरीके से अब उनकी फिटनेस नहीं रहेगी, तो अब सवाल ये है कि अब दिल्ली कैपिटल सोचने पर मजबूर है कि भाई इंडियन कैप्टन चाहिए। तो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर आने वाले भविष्य में यश ढुल उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो इसीलिए यश ढुल को शायद अब दिल्ली कैपिटल नहीं निकालेगी और दिल्ली कैपिटल भी अपने प्लान को बदल देगी, यश ढुल को भी शायद दिल्ली कैपिटल ना निकाले। उसके बाद में कई सारे खिलाड़ियों की और भी चर्चा हो रही है जिनको निकालने की बातें चल रही थी। शायद पृथ्वी शॉ उनमें एक हो सकते हैं, शायद पृथ्वी शॉ को भी ना निकाला जाए। उसके बाद में जो तीसरी टीम है मेरे भाई, चौथी टीम है, उसका नाम है केकेआर। जी हां, केकेआर को लेकर भी लगातार कई खिलाड़ियों की चर्चाएं थी कि शायद उन खिलाड़ियों को निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो थी वो निकालने की नहीं थी, वो थी ट्रांसफर थी कि दूसरी टीम में शिफ्ट होने की, और वो खिलाड़ी था नीतीश राणा। खबर यह थी कि नीतीश राणा को ट्रेड कर सकती है लखनऊ, ऐसी खबरें थी कि नीतीश राणा को लखनऊ ट्रेड कर लेगी, लखनऊ में नीतीश राणा चले जाएंगे, बड़ा ऑफर मिल रहा है, इस तरीके की खबरें थी। लेकिन मेरे भाई नीतीश राणा ने भी देवधर ट्रॉफी में जिस तरीके की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके दिखाई, एक ऑलराउंडर प्रदर्शन करके दिखाया है, तो ये तो केकेआर के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। केकेआर के लिए तो वास्तव में ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक अच्छा ऑलराउंडर उनको 2024 में मिल रहा है जो अभी तक नहीं था ऊपरी क्रम पर। तो वो ये केकेआर के लिए वास्तव में बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है कि भाई एक अच्छा ऑलराउंडर उनको मिल गया। तो केकेआर भी शायद अब नीतीश राणा को एक बड़ा ऑफर देगी और कहेगी कि भाई आप 2 करोड़ रुपए ज्यादा ले लीजिए, आप कहीं मत जाइए यार, आप हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो केकेआर ऐसा नीतीश राणा के साथ कर सकती है, बड़ा एक ऑफर नीतीश राणा को दिया जा सकता है। तो ये केकेआर के लिए भी एक बड़ी बात है। उसके बाद में मुंबई इंडियंस को लेकर भी खबरें हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर खबरें हैं कि जो हमारे राज्यवर्धन सिंह हैंगरेकर हैं उनको लेकर खबरें थी कि शायद राज्यवर्धन सिंह हैंगरेकर को निकाला जा सकता था, रिलीज किया जा सकता था। लेकिन अब जिस तरीके की गेंदबाजी इस गेंदबाज ने करके दिखाई है, शायद अब हैंगरेकर को चेन्नई सुपर किंग्स नहीं निकालेगी, क्योंकि फ्यूचर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स अब उनको तैयार करेगी, क्योंकि फ्यूचर के तौर पर चेन्नई को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो भारतीय हों और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो, अच्छी रफ्तार के साथ विकेट टेकर हो। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने वैसे भी भारतीय इतिहास में अगर आईपीएल के इतिहास को देखें तो कई भारतीय गेंदबाजों को बनाया। मोहित शर्मा की बात कर लीजिए, दीपक चाहर की बात कर लीजिए, कई सारे गेंदबाजों को उन्होंने बनाया है। तो ऐसे में हो सकता है कि हैंगरेकर का अगला नाम हो और राज्यवर्धन सिंह हैंगरेकर को चेन्नई सुपर किंग्स आने वाले सालों में
पूरे मैचेज में मौका दे, जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में करके दिखाई है। तो इस तरीके की जो खबरें लगातार आ रही हैं वो कई सारी टीमों की तरफ से हैं कि ये टीमें अब अपने अपने खिलाड़ियों को नहीं निकालेंगी, इन पर अब खतरा नहीं मंडरा रहा है, इनको बचाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये 5 टीमों की खबरें मैंने आप लोगों को बताई हैं, 5 खिलाड़ियों की। आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी अब भी निकाला जाना चाहिए और किस खिलाड़ी को अब नहीं निकालना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।